आइए हम बाइबल का वचन पढ़ें। और आज मैं परमेश्वर ने बहुत अच्छा सुंदर समय दिए हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यहाँ पर जितने हमारे सुनने वालों का, हमारा भाई बहनों ने, सबको आप लोगों को मैं निमंत्रण करता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं और उसी का वचन अच्छी तरह से आप लोग सुने और उसी वचन को अपना मन में ग्रहण करें और सोच विचार कीजिएंगे। तो आज में हम देखते हैं कि सब ने पाप किए हैं। इसी पाप के बारे में हम थोड़ा कुछ सुनेंगे। उसके बाद में परमेश्वर जो पाप के से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, उसी को भी हम लोग बाद में थोड़ा कुछ हम सुनाने के लिए चाहते हैं। आइए हम बाइबल का वचन हम सुनेंगे। रोमी के पत्री 3 अध्याय और 23 पद का हम देखते हैं। इसलिए कि सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित हैं। रोमी के पत्री 3 अध्याय 10 और 11 जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं, जो परमेश्वर को खोजता है। फिर रोमी का पत्री 5 और 12 में हम लोग देखते हैं, आज जिस प्रकार एक मनुष्यों के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गए हैं, क्योंकि सब ने पाप किए हैं। फिर हम रोमी के पत्री में हम देखेंगे, रोमी के पत्री 5 में यहां हम देखते हैं 5:21 में देखते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर अपने वचन पढ़ाए जाने पर हम सब के लिए आशीष करें। आइए हम छोटा सा दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे नाम में महिमा है प्रभु। जैसे बाइबल में कहते हैं कि सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर का महिमा से रहित हो चुके हैं। बेटा परमेश्वर, इसी में हम लोग देखते हैं कि प्रभु पाप का मजदूर तो मृत्यु है। इसी समय में उसी का विषय में प्रभु आज में हम लोग विचार करेंगे। उसी में तो हमारा संसद में रहना और तो हम लोग को आशीष प्रदान करता, ताकि प्रभु समझने के लिए हम लोग को शक्ति दे। प्रेम पिता परमेश्वर, जो हम लोग करते हैं कि प्रभु, जो तेरे सृष्टिकर्ता मनुष्यों का प्रभु सब हम लोग पाप में भटक गए हैं, इससे से प्रभु तो हम लोग को रक्षा रखवाले कर और तेरे को हम लोग पहचाने के लिए प्रभु तो हमारा आत्मा का आंखें को खोल। ये सब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं कि जैसे कि पाप, सब ने पाप किए हैं और पाप के मजदूरी तो मृत्यु है। इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि पाप और हर एक किस्म का हम लोग देखते हैं कि पाप क्या होते हैं और क्या नहीं। कोई कोई कहते हैं कि बड़ा पाप, छोटा पाप, इसी प्रकार से जब गिना जाता है और इसी प्रकार से गिनाते हैं। लेकिन इसी में हम लोग देखते हैं कि सब ने पाप किए हैं, चाहे छोटे हो, बड़े हो, जो भी हो, सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर का महिमा से रहित हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पाप का मजदूर तो मृत्यु है और इसी मृत्यु से बचाने के लिए हम लोग कौन बचा सकता है? सब ने पाप किए हैं, पाप का मजदूर तो मृत्यु है। इसी समय में आज में हम लोग उसी में ध्यान करेंगे और अच्छी तरह से हम लोग उसी को सुन करके अपने मन में हम लोग विचार करेंगे होकर के। हम देखते हैं कि जैसे कि जब पाप के मजदूर तो मृत्यु है और इसी से पाप के बचने के लिए बहुत से लोग हम लोग क्या करते हैं कि बहुत से हम लोग कूट पड़ करते हैं और बहुत से हम लोग क्या बोलते हैं कि पाप को क्षमा करने के लिए बहुत से हम लोग इधर क्या करते हैं कि बहुत से भगवान को हम लोग बुला रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे भी हम लोग करते हैं कि उसे पाप से बचने के लिए तो हम लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन पाप से हम लोग बचने के लिए हर एक किस्म का हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि पाप क्या है। पाप हम लोग देखते हैं, हम पाप नहीं किए हैं, हो सकते हैं, लेकिन सब ने पाप किए हैं, परमेश्वर ने कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि पाप के मजदूर तो मृत्यु है, मृत्यु से बचने के लिए हम लोग क्या बहुत से रास्ता ढूंढना पड़ता है। हम लोग देखते हैं कि कोई किसी इंसान को जब मरने के लिए नहीं चाहते हैं, सब उन लोगों ने क्या कहते हैं कि हम उसी में हम लोग जिएंगे होकर के, लेकिन उसी में हम लोग क्या कहते हैं कि पाप का मजदूर तो मृत्यु है।
उसी मृत्यु से बचाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि वो मृत्यु, दो मृत्यु होते हैं। एक हम लोग देखते हैं कि शरीर की मृत्यु, और एक हम देखते हैं कि आत्मा का मृत्यु। आत्मा का मृत्यु में यही हम लोग देखते हैं, जब इसी संसार में मर करके जब हम लोग क्या बोलते हैं कि अनंत काल तक जब हम आग के झील में तड़पना पड़ता है, वही है हम लोग क्या बोलते हैं कि आत्मा का मृत्यु। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं शरीर का मृत्यु, तो यहां संसार में सब हम लोग मर जाते हैं। इससे तो हम लोग क्या कहते हैं कि कोई किसी को हम लोग यहां से बचा नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि मरने के बाद में जब हम लोग को क्या कहते हैं कि मनुष्यों को आत्मा का मृत्यु आग की झील में वो तड़पना पड़ता है। उसी से बचने के लिए हम लोग, बहुत से लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। हम पाप के डल में फंसे हुए लोगों को, लेकिन बहुत हम लोग कोशिश करते हैं। कोई कोई कहते हैं कि अच्छा धर्म करो, अच्छा कर्म करो, इसी से आप लोग क्या बोलते हैं कि आपका पाप मिट जाएंगे। लेकिन पाप मिटने वाला नहीं है। जिसने हम लोग को पाप ठहराया है, अगर जो वो नहीं कहेंगे तो हमारा पाप को मिटने वाला नहीं है। इसलिए प्यारो भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि जब पाप से बचने के लिए सिर्फ हमारे लिए एक रास्ता चुना गए हैं, उसी रास्ता को हम लोग देखेंगे। जब आज में हम लोग देखते हैं कि पाप का मृत्यु तो मृत्यु है, मृत्यु से बचाने के लिए सिर्फ हम लोग को एक रास्ता चुना दिया है, और उसी रास्ता है जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसी रास्ता को हम लोग को चुन लिए हैं कि जैसे कि उसमें जब आए तो हम परमेश्वर ने हम लोग को देखते हैं कि इसी जगत में हम लोग सब आदमी ने पाप किए हैं, पाप के मजदूर, पाप के डल में सब कुछ फंसे हुए हैं। उसी पाप से बचने के लिए सब आदमी ने क्या कहते हैं कि जब ये करो वो करो वो करो। बहुत से हम लोग गुरु ने हम लोग को सिखा रहे हैं, बहुत से हम लोग को सिखाते हैं कि ये ना करो वो करो ये करो हो करके, लेकिन उसी से हम लोग नहीं बचा सकते हैं। जब हम देखते हैं कि जब उसी में हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमारा पुराना धर्म में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा झूठ बोलना सबसे पाप है, बड़ा पाप है। और उसी में हम लोग देखते हैं कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। और उसी में हम लोग देखते हैं कि हर एक दिन अगर एक बार अगर झूठ नहीं बोलें तो हम लोग उसी में कोई किसी को नहीं रह सकते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह में हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि सब झूठ बोलना सबसे बड़ा होते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब यहां पर कोई कोई कहते हैं कि पाप ये होते हैं कि बड़ा छोटा के लिए पाप नहीं होते हैं। कोई को हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि ये तो छोटा पाप है, ये बड़ा पाप है, इसी को नहीं है। लेकिन सब पाप एक ही है। सब में हम लोग देखते हैं छोटा बड़ा नहीं है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, सब ने पाप किए हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि उसी पाप से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। पाप से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। पाप का मृत्यु तो मृत्यु है, वो मृत्यु से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, यही हम लोग आज में हम लोग सोचना पड़ेंगे। फिर यहां हम लोग देखते हैं कि तो परमेश्वर ने पाप से बचाने के लिए एक रास्ता हमारे लिए चुना गया है। और इसी रास्ता को हम लोग देखते हैं कि जब यहां यूहन्ना का रचित समाचार 3 अध्याय और हम 16 से अगर हम यहां पढ़ेंगे तो यहां अच्छी तरह का हम लोग देखते हैं। आइए हम थोड़ा पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लोटा पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां हम लोग देखते हैं कि हर एक किस्म का लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उसी के लिए अनंत जीवन, यह हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया गया है। और उसी रास्ता में हम लोग देखते हैं कि ये कौन है, परमेश्वर का योजना है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करें उसी को अनंत जीवन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एक लोटा पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी में हम लोग देखते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत से प्रभु ने, परमेश्वर ने हम लोग को इतना प्रेम किया, जितना भी आपके पाप किए हैं। जैसे बाइबल ईसाई का पुस्तक में हम लोग देखते हैं 1 अध्याय 18 पद में अगर हम देखें तो उसी में हम लोग क्या देखते हैं कि आपका पाप लाल रंग का क्यों ना हो, फिर मैं हिम का न्याय सफेद करूंगा। इसलिए प्यारो भाइयों बहनों,
आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा और यीशु मसीह में उसी में क्या कहते हैं कि आपके पाप जितना भी हो, चाहे आप मर्डर क्या क्यों ना हो, क्यों किसी का चोरी क्या क्यों ना हो, जो भी आप किए हैं, लेकिन परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए चाहते हैं। इसलिए यहां परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सा विश्राम? हमारा बोझ से बहुत सा हम लोग भावना चिंता में पड़े हुए हैं। हम लोग का बहुत से क्या बोलते हैं कि पाप का बोझ से हम लोग दबे हुए हैं। उसी पाप का बोझ से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए प्यारो भाइयों बहनों, आज में हम लोग को यही कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने एक लोटा पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, हमको प्रेम किया, सारे संसार के लोगों को प्रेम किया। वही परमेश्वर जिसने आपको सृष्टि किया है परमेश्वर है, जिसने आज तक आपको जीवन दिया है वही परमेश्वर है। सारे संसार का परमेश्वर वही है। वही यीशु मसीह ने आज में हम लोग को बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा होकर के। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों, आप सोचिए कि आपके पाप के डर से कौन छड़ाएगा और कौन आपको बचा सकते हैं? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया है, आपको प्रेम किया है। जितना क्यों पाप किया नहीं होगा, हो सकता है आप किसी का मर्डर क्या होगा, हो सकता है आप किसी का चोरी क्या होगा, हो सकता है हर एक किस्म का पाप क्या होगा, लेकिन परमेश्वर आज मैं आपको बचाने के लिए चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए चाहते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी को आप ध्यान से सोचिए। आपके लिए वही परमेश्वर है, आपके लिए वही यीशु मसीह है और आपके लिए इसी संसार में आए हैं और आपके लिए यह आज में इसी वचन को आपके लिए आपको सुनने के लिए और आपको विचार करने के लिए इसी वचन को आज में हम प्रचार कर रहे हैं। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों, आज में आप सोच लीजिएगा आपका मन में क्या है। लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के लिए चाहता है। आपका हर एक किस्म का दुख तकलीफ, आपका हर एक किस्म का बीमारों से, हर एक किस्म का दुख तकलीफ से आपको चंगा करना चाहता है। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत से लोग हमको क्या बोलते हैं कि अच्छा होने के लिए हम लोग चाहते हैं, अच्छा होने के लिए चाहते हैं, लेकिन कोई किसी को हम अच्छा नहीं हो सकते हैं। जितना भी जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने कहता है कि सब ने पाप किया है, परमेश्वर का महिमा से रहित हो चुके हैं। उसी का जो पाप का मजदूर तो मृत्यु है, मृत्यु से बचाने के लिए आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, सब परिश्रम करने वाला बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको विश्राम देने के लिए चाहते हैं। प्यारा भाइयों, आपका बहुत सा पाप का डल में आप लोग फंसा हुआ होंगे, लेकिन पाप का डर से निकालने के लिए बहुत से कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं निकाल सकते हैं। उसे डर में फंसे हुए लोगों को आज मैं प्रभु यीशु मसीह ने आपको निकालने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों, माता पिता, आप सोच लीजिए कि आपका कमजोरी था को यीशु मसीह ने आपको उसी को सहायता करने के लिए चाहता है। यीशु मसीह को आप बुलाओ, प्रभु यीशु मसीह को बुलाओ, प्रभु यीशु मसीह को सहायता करेंगे होकर के। ये सब लोगों का है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर यही है, वही है यीशु मसीह, सारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर वही है। और जब आप कोई लोग कहेंगे ये क्या कहते हैं कि ये दूसरा धर्म का है, ये धर्म का नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, ये हम लोग देखते हैं वही परमेश्वर आपको सृष्टि किए हैं और जब आपको आज तक जीवन दिए हैं, आज तक सब कुछ दिए हैं, सारे संसार को सृष्टि करने वाला परमेश्वर वही परमेश्वर आज मैं आपको बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके पाप में बहुत सा दबे हुए हैं, आपका कमजोरता का बहुत सा दबे हुए हैं, इसलिए आज मैं उसी के सामने में आप आओ। वही परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए चाहता है, आपको विश्राम देने के लिए चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपका मन को कठोर मत कीजिएगा। यीशु मसीह आपका मन आपका साथ में आने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह आपको सब बोझ से हल्का करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्यारा भाइयों बहनों,
माता पिता आपको प्रभु यीशु मसीह ने आज में आपको बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा हो करके परमेश्वर ने कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने एक लूटा पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना हो परंतु क्या होगा, अनंत जीवन पाएगा हो करके। आपको अनंत जीवन देने के लिए चाहते हैं, आपको अनंत जीवन देने के लिए चाहते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुला रहा है, इसलिए आज में हम देखते हैं कि आप विचार कीजिएगा सोच में। मैं आप लोगों को यह मैं नहीं कहता हूं कि धर्म के बारे में आपको नहीं बता रहा हूं, आपको धर्म के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर वही है, मेरा परमेश्वर वही है, कोई अलग अलग परमेश्वर नहीं है। अब हो सकते हैं आप बोल सकते हैं ये तो दूसरा धर्म के बारे में एक बात भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर एक ही परमेश्वर सारे संसार को सृष्टि करना वाला परमेश्वर वही है, उससे और परमेश्वर कोई नहीं है। हम लोग देखते हैं इस संसार में कोई कहते हैं कि अलग अलग परमेश्वर है, अलग अलग परमेश्वर नहीं है प्यारा भाइयों, एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किए हैं और वही परमेश्वर का संतान है सब लोगों के लिए। हम यहां कोई हम लोग क्या बोलता है कि यहां छोटा बड़ा कोई नहीं है, ऊंच और नीच कोई नहीं है, सब एक बराबर हैं। परमेश्वर का दृष्टि में हम लोग सब एक बराबर हैं। चाहे हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक किस्म का आदमी हम लोग देखते हैं कि एक बराबर हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, हमको प्रेम किया है। अगर अलग अलग परमेश्वर अगर रहते, अलग अलग परमेश्वर अगर रहते तो हम लोग क्या बोला अलग अलग रूप से हो सकते हैं। कोई हम लोग देखते हैं हाँ इसी में मौसम के द्वारा कोई गोरा होते हैं, कोई काला भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कोई नाटा होते हैं, कोई लंबा भी हो सकते हैं। लेकिन इसी में हम लोग देखते हैं कि एक ही परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किया है। हम लोग देखते हैं कि चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, लेकिन एक परमेश्वर वही परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किया है। किसी का हम लोग देखते हैं कि एक बराबर हैं। अगर अलग अलग परमेश्वर अगर होते तो अलग अलग रूप से हम लोग को सृष्टि करता। आप देख लीजिएगा, आप उसी को आप सोच लीजिएगा, लेकिन किसी का परमेश्वर अलग अलग परमेश्वर, एक परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किया है और वही परमपिता परमेश्वर है। और उसी परमेश्वर का वचन आज में हम लोग सुन रहे हैं। वही हम लोग देखते हैं कि चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे लंदन का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किया है। हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इंग्लैंड का लोग भी उसी का भी ठीक जगह पर सब कुछ है। उनका भी 2 पांव है, 2 हाथ है, नाक ठीक जगह में है, मुंह ठीक जगह में है, आंख ठीक जगह में है और कान ठीक जगह में है। इसी में हम लोग देखते हैं कि एक ही परमेश्वर ने हमको बनाया, एक ही परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किया है। और उसी परमेश्वर ने हम लोग देखते हैं कोई किसी का मुंह पीछे का तरफ नहीं रहते हैं, सबका मुंह देखिएगा सब एक बराबर हैं। अगर पीछे में अगर या क्या बोलता है कि नाक अगर सिर का ऊपर में अगर रहेंगे तो बहुत सा कठिन होता था, जब वर्षा होंगे तो उसको ढकना पड़ता था। लेकिन वो उसे नहीं है, सब परमेश्वर हम लोगों को एक ही बनाया है और उसी परमेश्वर ने आज में हम लोग को बुला रहा है। वही परमेश्वर है जिसने आपको बनाया, जिसने हमको बनाया, सारे संसार के लोगों को बनाया, वही परमेश्वर आज में हमको बुला रहा है। और उसी परमेश्वर का वचन आज में आप सुन रहे हैं और उसी परमेश्वर का वचन आज में मैं बोल रहा हूं। इसी में आप योग याद कीजिएगा, परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, परमेश्वर ने आपका परिवार को प्रेम किया है, परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया है, सब लोगों को प्रेम किया है। क्यों प्रेम किया है? क्योंकि पाप के डाल में आप फंसा हुए हैं, आपको इसलिए बहुत सा माया किया है, बहुत सा दया किया है। इसलिए उसी परमेश्वर को आज में इसी समय में आपको बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वाला और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसी परमेश्वर ने आपको बुला रहा है। प्यारो भाइयों बहनों, माता पिता, जब आज में आप सोच लीजिए कि आपका पाप है, आपका बोझ है, बोझ को हल्का करने के लिए चाहते हैं, आपको अनंत जीवन देने के लिए चाहते हैं। जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उसी के लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर अपने वचन सुना जाने पर हम सब के लिए आशीष करें। आमीन।